बेटा अपन लोग ने ना कल जस्ट प्रेशर के बारे में पढ़ा था। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया। आज उसके न्यूमेरिकल के ऊपर अपन आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के। प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। मैं ये यहाँ के क्वेश्चंस कराने की जगह पे खुद से क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आप डेटा लिखोगे और सॉल्व करोगे, ठीक है ना। प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब पहले देखो, तुम लोगों को अगर डायरेक्टली फोर्स नहीं दिया जाए और रादर उसके ऑब्जेक्ट का मास दे दिया जाए, ठीक है, कि मास कुछ था 5 kg का, ठीक है, तुम्हारा फोर्स कितना हो रहा होगा अर्थ के ऊपर? mg के बराबर हो रहा होगा। तो g के लिए भी 10 ही लेने वाले, पूरे क्वेश्चन में g के लिए 10 ही लेंगे अभी, ठीक है ना। तो मेरा फोर्स mg हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 5 × 10 मतलब 50 न्यूटन हो जाएगा। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट मेरा एक डस्टर है, ठीक है ना। अभी के लिए मैं साइज आपको मीटर में बोल रहा हूँ, ठीक है। लेंथ मान लो कुछ मेरी है 10 मीटर्स। इतना बड़ा डस्टर होता नहीं है, मुझे पता है 10 मीटर है, बट स्टिल ऐसे रैंडमली डेटा ले रहा हूँ मैं। ये है कुछ 3 मीटर्स और ये है कुछ 2 मीटर्स। अब मैंने बोल दिया है कि मैंने डस्टर को अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड ब्रेथ रखा है, मतलब ये जैसा रखा हुआ है ना वैसे रखा है। तो बेटा मेरा एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है, ठीक है ना। एरिया का मतलब ये जो बेस का जो एरिया है ये होता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा बच्चा लोग मेरे लिए? सॉरी, मेरा बेस का एरिया तब कितना हो जाएगा? 10 × 3 30 मीटर स्क्वायर। तो तब मेरा प्रेशर कितना आने वाला है? 50/30, कुछ जो 1.66 आ रहा है पास्कल्स, ठीक है। अब यही देखो, अगर मैं मान लो बोलता कि मैंने अलोंग द ब्रेथ एंड हाइट रखा है, मतलब मैंने इसके अलोंग रखा हुआ है, मतलब उसको ये जो था इसको मैंने ये ऐसा घुमा के रखा हुआ है मान लीजिए, ठीक है। तो अब कितना हो रहा होगा वो चीज़ का? तो सर अब उसका एरिया आ रहा है मेरा 6, ठीक है, बाद में उठाना, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज गोइंग टू बी वॉट, जो भी आंसर आ रहा है इससे वो कितना? 8.33 कुछ बोल रहे हैं बच्चे लोग, कुछ आ रहा है 8.33 इज 8.66 हो रहा है सपोज, 8.33 यस, 8.3 पास्कल आ रहा है। देखो अपने आप वही ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है, पर देखो आपने अलग अलग एरिया पर रखा तो देखो प्रेशर में कितना डिफरेंस आ गया, समझे ये चीज़। तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है और ये, ठीक है ना। तो आप लोग फट से लिखो। पहले अपन लोग डेटा क्यूट सा रख रहे हैं, फिर अपन लोग उसका यूनिट्स को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, वैसा वाला भी करने वाले हैं, ठीक है। तो लिखो अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन लेंथ इज कुछ मान लो 3 मीटर, ब्रेथ इज 2 मीटर, हाइट इज 1 मीटर। इसका डायग्राम हमें जरूरत नहीं है। एंड ऑफ मास 1 kg is kept as follows. Find pressure in each case. पहला वाला केस हो रहा है along length and breadth, दूसरा हो रहा है along breadth and height, तीसरा हो रहा है along लेंथ एंड हाइट, ठीक है। कल बेटा आप लोगों का रहेगा 1:45 से लेके 5, 1 आवर 15 मिनट्स आप लोगों का पहले फिजिक्स होगा और फिर 2 आवर्स आप लोगों का मैथमेटिक्स होगा, और उसके बाद भी क्वाड्रिलेटरल्स खत्म नहीं होने वाला है कल, बता रहा हूँ तुमको। बड़ा नहीं है बेटा, उसके पढ़ना क्या है, हर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतना बड़ा कौन बड़ा? हाँ तू बड़ा शैतल, हाँ उसका हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है अपने को। ट्राइंगल से अपन ने क्या किया था, अपन ने कई क्वेश्चन को हाँ ठीक है तो फुद्दू है, लाइन से एंगल से तो पूरा ही फुद्दू था। क्वाड्रिलेटरल्स में वैसा नहीं कर सकते अपन लोग, ठीक है। फाइंड प्रेशर इन ईच केस। तो पहले आप लोगों को प्रेशर का फॉर्मूला जस्ट मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं। फोर्स आप mg से निकाल दोगे, एरिया जिसके अलॉन्ग का है वैसा,
और प्लीज़ आगे SI यूनिट में पास्कल सीखना मत भूलिएगा। बिल्कुल फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो अभी के लिए आप लोग। अभी के लिए बोल रहा हूँ बच्चा मैं। प्लीज़ बातें मत कीजिए। क्या बेटा? लाना है ला लो। चलो देखे, बता पहले वाले का क्या। पहले तो फोर्स बता दे, टोटल फोर्स कितना रहता है हमेशा? फोर्स आता है 10 न्यूटन। ठीक है, पहले वाले का कर रहे हैं हम लोग। एरिया कितना है था बेटा पहले वाले का? आंसर 6 आया था ना तेरा ने? हाँ, यानी आंसर हो गया 5/3 पास्कल पहले वाले का। ठीक है, ये 5/3 पास्कल हो रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट वाले का ये आ रहा है 5 पास्कल, करेक्ट। और आखिरी वाले का? ठीक है, 10/3 पास्कल। आई होप सबका सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, सिर्फ मैं डेटा चेंज कर रहा हूं। ये 200 ग्राम कर दिया है, इसको 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब सुनो, एरिया निकाल दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, फिर मीटर स्क्वायर में कर रहे हैं, वो भी ठीक है, पर उससे बेटर ये रहेगा पहले ही हर चीज़ को मीटर में कन्वर्ट कर लो, वो ग्राम को पहले ही केजी में कन्वर्ट कर लो और फिर निकाल लो आंसर, वो ईजियर पड़ेगा आप लोगों को। क्या बेटा? वो सब कुछ सेंटीमीटर बेटा, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों के तीनों सेंटीमीटर में है। जब हम 0.4 मीटर को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो 4/100 होगी 10 मीटर। 0.4 मीटर को? हाँ। तो 4 अपॉन, तू क्या को 0.4 मीटर को फ्रैक्शन में 4/10 होगा ना बेटा, अच्छा, एक ही आगे जंप होगा ना तेरा। क्योंकि वो बोले 40 सेंटीमीटर है। तो पहले 40 सेंटीमीटर 40/100 हुआ था तेरा, हाँ। तो 0 4/10 मीटर खत्म। रोक रहे बेटा, तूने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, बट तू है क्या इंग्लिश क्रैश कोर्स में? हाँ तो आनी तो नहीं, सोचे ना कि 3 दिन बाद सोचेगा क्या तू? नहीं नहीं नहीं, अभी क्लास के अंदर बताता हूँ।
हो गया गाइस? रौनक, मान्या एंड त्विषा, आई एम होपिंग आप लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चा लोग। Yes, sir. हाँ सर। क्या हो गया है? डिवाइड बाय 100 होता है सेंटीमीटर से मीटर के लिए, और सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर का 2 बार सेंटीमीटर पे 2 बार 1/100 1/100 करना पड़ता है। तो पहले सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लो। नहीं बेटा पहले ही कर ले, मैं वही इसलिए बोल रहा हूँ तेरे को। और आप लोग फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो अभी के लिए। बेटा तूने सिर्फ एरिया निकाला है, प्रेशर नहीं निकाला है। तूने L/B से एरिया निकाल दिया है, ठीक है ना? तुम लोगों का पहला पेपर मैथ्स का कब का है? सेंटर पॉइंट फर्स्ट फेब का है ना? मेरे रेगुलर रहेंगी क्लासेस। यार मेरे को टाइम नहीं मिल पाएगा उतना लेने का। कब? नहीं ओए सेंटर पॉइंटर्स, तुम्हारा इंग्लिश का पेपर जब रहेगा, अगर मान लो मैथ्स का फॉर एग्जांपल इंग्लिश का है, ठीक है, या सोशल का या संस्कृत हिंदी का है, तुम्हारी तब क्लासेस नहीं होने वाली है, तब तुम लोग अपना खुद का पढ़ोगे। कोई साइंस के समय में वापस से अपना रिविजन जैसा चलेगा, प्रॉपर तरीके का रिविजन। आई एम होपिंग तब तक के अपन लोगों का फिजिक्स पूरा हो जाएगा, केमिस्ट्री का चैप्टर 3 और 4 मैं प्रॉपर रिवाइज कराऊंगा वापस से तुम लोगों को, ठीक है ना? तब तुम लोगों का जब BVM वालों का प्रोबेबिलिटी अगर चैप्टर अगर आ रहा है एग्जाम में तो वो हो गया, या कुछ और ऐसे चैप्टर जो है वो हो गया, प्लस साउंड का तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया दिया जाएगा तब, ठीक है? तो इसलिए तुम लोगों को पहले मुझे वो कराना पड़ेगा साउंड का। चलिए वही वही बच्चा पार्टी। अब देखो बेटा पहले तो मैं फोर्स लिखा रहा था, उसलिए mg चाहिए था तो m निकालना पड़ा। m मेरा 200/1000 हुआ, जो कि 2/10 kg हुआ, तो मेरा फोर्स mg मतलब 2 न्यूटन हो गया था। अब मैंने एरिया निकाला पहले वाले के लिए, ठीक है, तो उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ मेरे को फ्रैक्शन उसमें लाना पड़ा ऐसा यूनिट्स में। तो ये 40/100 मीटर मतलब 4/10 मीटर हुआ। ब्रेथ 20/100 मतलब 2/10 मीटर हुआ, और हाइट 10/100 मतलब 1/10 मीटर हुआ है, ठीक है। तो पहले वाले सिचुएशन के लिए मैं LB वाले का एरिया निकाल रहा हूँ। तो 4/10 इंटू 2/10 इज 8/100 मीटर स्क्वायर। तो मैंने प्रेशर निकाला उसका, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स कितना है 2 डिवाइड बाय एरिया कितना है बच्चा लोग मेरा 8/100, जो 2 इंटू 100/8 हो रहा है, ये 1 ज़ा ये 4 ज़ा कटा कटा 25। तो इसका आंसर आ गया 25 पास्कल्स, ठीक है। वैसे ही मैंने दूसरे वाले का किया, ब्रेथ और हाइट, तो उसका एरिया आएगा 2/10 इंटू एरिया क्या पहले इंटू 1/10, 2/100 हो रहा है बेटा। तो मेरा प्रेशर आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, जो गया 2 इंटू 100/2। कुछ गलत किया क्या अपन ने? चलो तो ये 100 पास्कल हो जाएगा हमारा। बेटा देखो पास्कल को बस P से नहीं PA से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये मेरा हिसाब से 200 आ रहा है, ठीक है। इसका एरिया हो जाएगा बेटा 4/10 इंटू 1/10 मतलब 4/100। मेरा प्रेशर हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, जो कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 100/4 50। तो ये 50 पास्कल आ जाएगा। कोई इशू है इसमें किसी को? हाँ बच्चा लेके आ पढ़ से एक बार।
2.5 एरिया ही गलत निकाली तूने। मेरे तीनों इसमें 2 डेसिमल प्लेस पहले है। बेच कॉपी एक बार लेके आ। राजा बाहर निकल, लेके बता। और रोकड़े ये क्या किया तूने? 200/1000 था, फिर उसको इंटू 10 किया। अच्छा ठीक है, वो 2 हो रहा है, फाइन। तो उसको 2 ही क्यों नहीं लिखे, मेरे को ये समझा। पता नहीं। इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ वाला था, तो ये 800/10,000 होगा, था 00 आना चाहिए था ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई, एक और 00, वो सब मैं मिस किया तूने। डेसिमल में किया, आगे तो गलत आ रहे हैं मेरे डेसिमल में मैंने किया था, तो 500 आया, या तो 100/0.02 आया, ऊपर नीचे 100 करेगा तो। तो 100 से गाइस प्लीज शांत। ये सही है, ये सही है। तो नेक्स्ट वाला मतलब ब्रेथ इनटू हाइट वाली है ना, हाँ तो ये इंटू ये 0.02, ये सही है। ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया। बेटा ये तेरा प्रेशर का फोर्स तेरा 1 रहेगा ना, फोर्स ने 10 कहाँ से लिया है? सर फोर्स तो 20 है, फोर्स 2 है सॉरी 2 रहेगा ना, तूने 10 लेना शुरू कर दिया। हाँ। 10 है, sorry। चलिए ओए, अब गाइस एक और चीज सुनो। तुमको एक फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम वाला? नहीं भी पता तो याद रख लो। डेंसिटी इज व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम। यहां पे भी पढ़ने वाला है, आर्किमिडीज में भी पढ़ने वाला है, ठीक है। इसका एसआई यूनिट होता है बेटा kg/m³। फाइन। अब देखो, अगर मान लो मैं तुमको बोल दूं कि मैंने एक आयरन ब्लॉक लिया है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी, मुझे कुछ आइडिया रैंडमली लिख रहा हूं, 8000 kg/m³ है। सुनो, क्वेश्चन डायरेक्टली कॉम्प्लिकेटेड वाला बता रहा हूं, फुद्दू वाला बता ही नहीं रहा हूं मैं, डायरेक्टली डिफिकल्ट वाला बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। और उसका डिमेंशंस देख लो, तुमको दिया हुआ है 5 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1 मीटर मान लो, ठीक है। कोई इशू यहाँ तक है? और अब मैं बोल रहा हूं, मुझे बताओ कितना प्रेशर आएगा जब मैं इसे लेंथ और ब्रेथ पे रखूंगा, ब्रेथ और हाइट पे रखूंगा, और लेंथ एंड हाइट जो भी है ना, तीनों इसके। तो देखो सब चीजें बाद में, तुम्हारा प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता था भाई लोग? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? mg, इसलिए मास की जरूरत है। तो मास मुझे निकालना पड़ेगा कि मुझे मास दिया हुआ नहीं है। तो बेटा कभी भी डेंसिटी और वॉल्यूम पता है, तो वॉल्यूम कहाँ पता है? अभी डिमेंशंस पता है, क्यूबॉइड शेप का है, तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो देखो डिमेंशंस के कारण मेरा वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब हो गया 10 m³। अब देखो मैंने फॉर्मूला लगाया, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब 8000 इज मास अपॉन वॉल्यूम। ओ बॉय, ठीक है ना, छोड़ जाना तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 1 10 100,000, 8000 का 80,000 kg हो गया है। स्ट्रेस मत लो, ठीक है वैसे भी आयरन बहुत भारी और बहुत बड़ा लिया अपन लोगों ने, ठीक है ना, इतना भारी अपना आयरन का ब्लॉक आ रहा है। फाइन, मास मिल चुका है मुझे, अब तो लाइफ ईजी है, पिछले वाला अपन जैसा कर सकते हैं। मास पता है मुझे मान लो लेंथ और ब्रेथ के अगेंस्ट रखना था, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स तो दिस इंटू जी, मतलब 1 2 3 4 था, एक और आ गया, और लेंथ और ब्रेथ का एरिया 10 मीटर स्क्वायर रहा है, ये और ये कटा, आंसर 80,000 पास्कल आ गया मेरा। मैंने यही ब्रेथ एंड हाइट के हिसाब से रखा था। तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स देखो मास इंटू जी अपॉन एरिया, ये इंटू ये, मतलब 2, मतलब 4 1 2 3 4 5, इतना पास्कल आ गया, 4 लाख पास्कल आ गया है। स्ट्रेस में थोड़ा, अपने घर का थोड़ी है, अपने ऊपर तो रखा भी नहीं आ रहा है, ठीक है। लेंथ और हाइट का आ गया अगर, तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो 80,000 था इंटू जी क्या 8 लाख आया, एरिया 5 इंटू 1, तो कुछ 1,60,000 आ रहा है। कोई इशूज पास्कल? तो बेसिकली ये क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने डेंसिटी दी थी और डिमेंशन दिए हुए थे, आपने उससे निकाला है, ठीक है। एक बार वापस समझो, डेंसिटी का फॉर्मूला ये रटा हुआ होना चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम।
तुमको रिलेटिव डेंसिटी कट गया, तुम शायद से बोल रहे थे, वो नहीं है ये, वो फालतू की चीजें थी यार। अपन देख रहे हैं डेंसिटी को अभी, ठीक है। डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर ये यहाँ का ध्यान रखोगे, जब एसएवी में आऊंगा तब आपको फायदा हो जाएगा। ध्यान दो यहाँ पे सब लोग, ठीक है। मुझे डिमेंशन दिए हुए थे कुछ भी 5 × 2 × 1, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, वॉल्यूम पता है मुझे, अब क्यू सर LBH क्यूबॉइड शेप का था, ठीक है। जैसे वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता थी मुझे, वॉल्यूम पता, तो मास निकाल लिया, ऐसा यूनिट में आया। मास पता है तो फोर्स निकाल लिया, फोर्स निकाले तो फिर तो आगे क्या करना था भाई, छिल मारना था। समझे चीज? मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, लिखो खुद से। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से एरिया का निकालना है? वो दिया हुआ रहेगा कि इट इज केप्ट अलोंग लेंथ एंड ब्रेथ या अलोंग ये एंड ये। नहीं तो हाँ बच्चा, नहीं बना तो सबका निकालेगा। नहीं, तुमको देगा, क्लियरली देगा। क्वेश्चन लिखो, एन आयरन ब्लॉक, नहीं पूरा लिखो, ऑफ डेंसिटी 2000 kg/m³ and having dimension as 5 meter into 4 meter into 1 meter is kept along the following cases. Find pressure in each case. पहला कोई लेंथ एंड ब्रेथ के अलॉन्ग रखा है, फिर ब्रेथ एंड हाइट के अलॉन्ग रखा है, फिर लेंथ एंड हाइट के अलॉन्ग रखा है। आप एक बार जैसे क्वाड्रिलेटरल एंड वो सब करा लोगे तो जो भी चैप्टर्स बचे होंगे आप उनका सिर्फ बता दोगे क्या टॉपिक्स कवर करने में इम्पोर्टेंट। मैं कोशिश करके सब टॉपिक्स करवाना चाहता हूँ, बट मैं वो भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ यूक्लिड ज्योमेट्री हो गई। यूक्लिड तुम लोगों को जो ये है ना BVM वगैरह वाले बच्चे हैं, इन लोगों को जब ये सेंटर पॉइंट छुट्टी पर रहेगा तब यूक्लिड करा दूंगा, प्रोबेबिलिटी करा दूंगा। तो तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी कट गया, हाँ फिर ठीक है। मार्क्स कटते हैं कोई पढ़ के नहीं जाता। चलो भाई शांत शांत शांत, पहले फटाफट ये कर लो। बेटा 1,40,000 आ रहेगा केजी मास। हाँ बेटा 1,40,000 नहीं आ सकता मास, 40,000 केजी सही है। हाँ सॉरी मल्टीप्लिकेशन में गलती। ये 70 कैसे लिख दिया तुमने? LBH रहेगा ना, सर 5 × 4 × 1। 14 है ना। क्या बेटा? लेंथ अपनी 5 मीटर है, यस 5 मीटर। पूरा सोल्व हो गया। हाँ लेंथ तुम अबे एरिया निकालना, प्रेशर भी निकालना ना। अरे यार
और तूने बेटा वो अपॉन हाँ ठीक है मेरे को नहीं पता तूने क्या किया है, एक बार देख ले तूने मुझे कोई आइडिया नहीं। तो निकाला तो ऐसा ही तो निकाला है। और पास्कल 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 लिख उनका, पी ए होता है बेटा पास्कल। सर एक बार थर्ड का आंसर बता सकते हो? क्या बोला बेटा? गाइस ये देखो वही, गाइस ये देखो किसका, मैं पूरा पूरा ही कर रहा हूँ। पहले देखो मेरी डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम था। अच्छा ठीक है मैं रुका हूँ। हाँ मैं मेरे को लगा तुमको आता नहीं कुछ भी, इसलिए बोला मैं, फिर समझा तेरे को नहीं चाहता है कुछ भी। सही है, देख लो आंसर देख लिया। चलो अब गाइस देखना शुरू करो प्लीज। ये 40,000 kg आ रहा था आप लोगों का मास, ठीक है। तो मेरा फोर्स वैसे देखूंगा तो मैं 4 लाख न्यूटन आने ही वाला है हर केस में। अब पहले वाले में देखो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो वो हो जाएगा 20 के बराबर। कौन है? ठीक है ये हो जाएगा। तो इससे जो भी आंसर आ रहा है, अरे यार ये 0 कटा, 20,000 आ रहा है पास्कल्स, ठीक है। इसका प्रेशर आ जाएगा फिर अपना 4 लाख अपॉन ये 4, ठीक है। तो वही 10,000 नहीं 10 लाख नहीं 1 लाख आएगा, अरे 1 लाख पास्कल, ठीक है। ये हो जाएगा 4 लाख अपॉन 5, ये 80,000 पास्कल आएगा। जिनका डिफरेंट था एक बार वो लोग प्लीज़ देखेंगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है ना बेटा। प्लीज़ जो लोग ऑनलाइन था जिनका नहीं हुआ एक बार कर लीजिए उसको ठीक। क्या बोला मैं तो जादू दिखाओ। पॉकेट मारो से बच्चे। भाई कुछ मूतने वाले के घूम रही है बच्चा लोग प्लीज शांत। ये हो गया है, कोई इशू? अब ये देखिए, अब बेटा अब अपन लोग ना थ्योरी पार्ट शुरू कर रहे हैं अगेन। अब अपन लोग आ रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाले केस में, पर उसके पहले बॉयंसी पे आते हैं, ठीक है। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट की रिकॉर्डिंग नहीं है, मैंने पहले ही बताया है। अब प्लीज सुनो बेटा, बॉयंसी का मतलब क्या होता है ना, जब आप एक फ्लूइड में आते हो तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में, जो आप लोग जिसको रेजिस्टेंस बोल रहे थे ना, एयर रेजिस्टेंस, वो एयर रेजिस्टेंस नहीं, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स महसूस होता है उसे बोलते हैं अपन लोग क्या, बॉयंसी। हमने कोई फ्लूइड का मतलब क्या था, जो फ्लो कर सकता था,
तो इट कुड हैव बीन अ लिक्विड और इट कुड हैव बीन अ गैस, ठीक है ना। तो मैं जब हवा में भी खड़ा हूं तो भी मुझ पे एक बॉयंसी हो रही है, तो बहुत कम है, इसलिए मुझे एकदम एक्सपीरियंस नहीं हो रही है, ठीक है। आपको ना बॉयंसी का एक अच्छा खासा फीलिंग कब आता है पता है क्या? स्काई डाइविंग के समय, यस, मैं उससे ज़्यादा सिंपल बता, मेजरली सब लोगों ने किया होगा। जब आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पर जाते हो या फिर आप लोग एरोप्लेन पर रहते हो, ठीक है, तब आप लोगों का कान का दुखना, ठीक है, सांस नहीं ले पाने की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे तो एयर की थिकनेस कम हो चुकी है, उस कारण से ऑक्सीजन कम होगा नहीं, कान का दुखना एक बहुत कॉमन चीज़ हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। कई लोगों के नाक से खून निकलना, वो एयर प्रेशर का डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, बॉयंसी फोर्स का डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उस कारण से आप लोगों को थोड़ा सा ऐसी चीज़ें महसूस होती है, ठीक है। एक एंटी ग्रेविटी मशीन जैसा भी होता है जहाँ पे आप लोगों का वो रहता है, जहाँ पे आप हवा में उड़ पाते हो, ठीक है, वो सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं बॉयंसी फोर्स क्या कर रहा हूँ, जब मैं कोई भी फ्लूइड में हूँ तो मुझे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन लोग, नहीं, जब मैं फ्लूइड में अपथ्रस्ट, जिसका स्पेशल नाम क्या है, बॉयंसी। इट इज इन एयर, इट इज इन एनी लिक्विड, बट अपन 9th स्टैंडर्ड के लिए जब हम बॉयंसी की बात कर रहे हैं तो हम कोई फ्लूइड जब बोल रहा हूँ तो आप इमेजिन भले ही कर लो, बट वैसे मैं हमेशा लिक्विड की ही बात करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ बोल बेटा। एयर बलून में भी तू अगर हाई ऊपर जा रहा है तो ठीक है, तेरे को प्रेशर डिफरेंस वगैरह आ रहा है, बट तुझे बॉयंसी तब भी रहेगी। हाँ हाँ, ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू है किसी को भी? पक्का। यही आप अगर वैक्यूम में हो, आप गए थे अपने वो क्या बोलते उसको, रॉकेट से, रॉकेट ने लात मार के निकाल दिया, ठीक है, आप वैक्यूम में आ गए हो ऊपर बाहर, तो कोई बॉयंसी नहीं है, कोई फ्लूइड ही नहीं है भाई, खाली है पूरी दुनिया, मर जाऊंगा थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद क्या बाहर आते ही मर जाऊंगा, फट जाएगी आपकी बॉडी। आपको जैसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कल्पना चावला का नाम सुना है क्या? डेथ कैसे हुई थी? ओ भाई बेटा, उन लोगों का रॉकेट से वो लोग बाहर आ चुके थे, उनका रॉकेट खराब हो चुका था, ठीक है। उसके बाद डेथ कैसे हुई पता है आप लोगों को? हाँ सही बोला, सही बोला उसने, उनकी बॉडीज फट गई थी। क्यों? स्पेस सूट में थे, उसके बाहर वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया लेवल बाद में। आप स्पेस सूट क्यों पहनते बताए क्या? स्पेस सूट के अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ ऐसा नहीं होता है, उसके लिए आपका ऑक्सीजन सिलेंडर अलग चीज रहती है। स्पेस सूट आपको बाहर और अंदर के प्रेशर को मैच कराने के लिए रहता है। अगर मान लो मैं बहुत ज़्यादा डीप पानी में जा रहा हूँ तो बहुत प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है बाहर का, जिससे मेरे कान के पर्दे अंदर घुस जाएंगे पूरे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और यही अगर मैं मान लो बहुत ऊपर जा रहा हूँ तो प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, तो मेरे कान के पर्दे बाहर फट के आ जाएंगे, खून बाहर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और ऊपर जाऊंगा, मेरा ब्लड प्रेशर जो है उस कारण से मेरी बॉडी के चिथड़े उड़ जाएंगे। बॉम्ब में चिथड़े उड़ते हैं, देखा है क्या आप लोगों ने? कुछ नहीं है उसके सामने, कोई चीज नहीं है बेटा। आप ऐसा इमेजिन करो, आपके पेट के अंदर एक बॉम्ब था जो फूटा है, वैसा सीन हो जाएगा वो, ठीक है। तो सुनो, अब बॉयंसी फोर्स आपस से आ जाओ, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, प्लीज 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 ध्यान दो, प्लीज टाइम पास मत करो। तुम लोगों को अगर लग रहा है कार्टून जैसा कंसेप्ट है, तुम जा सकते हो। तुमको इसके ऊपर से स्पेशली मैं ना आप लोगों को बता रहा हूँ सेंटर पॉइंट, अच्छा खासा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आता है तुम लोगों को। अगर कंसेप्ट नहीं समझो इशू आएगा। बॉयंसी जब एक फ्लूइड के अंदर हो तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आता है। अब सुनो, हम लोगों ने वेट की बात की थी, तो वो क्या था? द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। ये तो नीचे mg लग रहा है। अगर मैं कोई फ्लूइड में हूं तो मेरा ऊपर कोई बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा, इसका जो डिफरेंस आएगा ना, ये बेटा इसको बोलते हैं क्या? वेट आ जाएगा तब मेरा, ये मेरा नेट वेट होगा। तो मान लो अभी तो मैं यहाँ पे ज़मीन पे मैंने वेइंग स्केल रखा, खड़ा हो गया, उसके ऊपर कुछ आ रहा है मेरा वेट। यही मैं मान लो पानी के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर रखूँगा वेइंग स्केल और फिर खड़ा होऊंगा ना, तो मेरा ये वाला वेट आना शुरू हो जाएगा। समझाई चीज़ें क्या हो रही है? कम आएगा मेरा वेट, अच्छा खासा कम आएगा। क्यों? क्योंकि तब मेरे ऊपर के डायरेक्शन में कुछ लग रहा होगा। मान लो नीचे का डायरेक्शन में मेरा 100, मैं 100 न्यूटन का इंसान हूँ, ठीक है, वेट मेरा 100 न्यूटन है, ठीक है। पानी के अंदर जब गया तो मेरे पास अपवर्ड फोर्स में भी 30 न्यूटन का लगा, जो भी कारण से, तो मेरा तब नेट वेट कितना हो जाएगा?
70 न्यूटन आना शुरू हो जाएगा। देखो वेट चेंज हो सकता था, हो रहा है, मास चेंज नहीं होने वाला है, मास की बात नहीं है, मास जो था वो था, वो weighing scale से आपने मतलब जो था वो था, मैं इसलिए तो चुप रहने बोल रहा हूँ। समझा? देखो ये चीज़ क्या हो रही है, तुम्हारा मास चेंज हो रहा है, तुम्हारा वेट चेंज हो रहा है, वो कैलिब्रेटेड रहते हैं उस चीज़ के लिए ही, पर तुमको उसमें जाना नहीं है प्लीज़। यहाँ तक कोई इशूज़ है? पक्का? यही चीज़ अगर मान लो मैं वेइंग स्केल लेके और डीप जाऊंगा तो क्या होगा, वो चीज़ अपन देखने वाले हैं। तब और वेट कम नहीं होगा हमारा, कि अगर मान लो मैं सर तक पानी भर चुका है, एक बार वेट जितना आ गया उतना ही वेट आने वाला है। यही सब चीज़ें भी अपन लोग देखने वाले हैं। तो पहले हाँ, बॉडी का मास चेंज हो रहा है, बॉडी का वेट चेंज हो रहा है, वेट चेंज हो रहा है, वेट चेंज हो रहा है, वेट वॉज द फोर्स। ठीक है, अब सुनो बेटा, बॉयंसी फोर्स मेरा दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज सुन लो दोनों फैक्टर्स। मेरा बॉयंसी फोर्स दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है खुद बॉडी का जो है वॉल्यूम, वो कितना कोई फ्लूइड में घुसा हुआ है। ठीक है, तो मान लो ये पानी की बोतल थी, ठीक है, मेरे हाथ की, वो मैंने थोड़ा सा ही पानी में अगर डाला है, इतना ही डाला है, यानी फ्लूइड है ना, पानी में डाले मान लो, तो मेरा बॉयंसी अलग रहेगा। इसको और नीचे तक का डाल दिया तो मेरा बॉयंसी का फोर्स, राजा मैं ये बॉटल फेंक के मारूंगा सर पे तेरे, इसको मैंने पूरा कर पानी के अंदर डाल दिया तो बॉयंसी का फोर्स अलग होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली बॉयंसी डज नॉट जस्ट डिपेंड बॉडी का वॉल्यूम कितना, इट डिपेंड्स तुम्हारा बॉडी का वॉल्यूम कितना इमर्स्ड है वाटर में या फ्लूइड में। तो पहला फैक्टर क्या देख लिया, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन द फ्लूइड। जैसे जैसे ये वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे बॉयंसी फोर्स भी मेरा बढ़ना शुरू हो जाता है। समझा ये चीज़? तो अगर मान लो मैं आधा ही पानी में हूँ तो बॉयंसी फोर्स कुछ रहेगा, मैं 3/4 पानी में जाऊँगा मेरा बॉयंसी बढ़ जाएगा, मैं पूरा का पूरा पानी में चले जाऊँगा तो बॉयंसी और बढ़ जाएगा। बट अब मैं और डीप जा रहा हूँ, पूरा आ चुका हूँ ना मैं, अब मैं और 10 फीट नहीं जा रहा हूँ तो बॉयंसी में चेंजेस नहीं आने वाले, बॉयंसी में वही रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या हो चुका है, ये है स्विमिंग पूल, मैं पहले मान लो ये हूँ, फाइन, एक सेकंड क्या, अब ये देखो यहाँ पे जीरो बॉयंसी लग रहा है मेरा फ्लूइड के कारण, यानी एयर को भी इग्नोर कर रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ पानी में गया ही नहीं हूँ। अब मेरा जस्ट गया हूँ, कुछ लग रहा है बॉयंसी, और बड़ा 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 और बड़ा, मैक्सिमम बॉयंसी लग गया। अब कहीं पे भी रहूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बट अब यही चीज़ देखो, अभी तो कुछ लग नहीं रहा है, कुछ लग रहा है। अब देखो मैं ऐसा भी घूम रहा हूँ ना, ऐसा तो भी मैं ज़्यादा फ्लूइड में जा रहा हूँ, ये जब ज़्यादा जा रहा हूँ तो और लग रहा है। यहाँ पे जैसे ही आया अब मैं घूम लूँ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड, जितना इमर्ज्ड है उतना ही पार्ट आप कंसिडर करने वाले हो। यहाँ तक है, ठीक है? हाँ, एरिया से नहीं, आपको वॉल्यूम से फर्क पड़ने वाला है। अगर तो एरिया बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है उसके प्रोपोर्शनेटली तो बढ़िया चीज़ है, नहीं तो नहीं। ठीक है, यहाँ तक के कोई इशू इसमें? क्या बेटा? एरिया बढ़ रहा है तेरा वॉल्यूम भी बढ़ेगा ही वैसे, बट स्टिल अगर उसने कुछ ऐसा किया कि वॉल्यूम नहीं बढ़ाया उसने, आई डोंट नो हाउ, तो मुझे नहीं पता, ऐसे तो नहीं रहेगा ना कि। यहाँ तक है, ठीक है? तो पहला फैक्टर अपन ने सीख लिया है। दूसरा फैक्टर होता है बेटा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जिसमें बॉडी को आप डाल रहे हो। तो देखो मैं तो पूरा आ चुका हूं, अब ये अगर वाटर है तो मेरे ऊपर अलग बॉयंसी फोर्स आएगा, ये अगर ऑयल होता तो अलग लगता, ये अगर मान लो हनी होता तो मेरे पे अलग लगता, ये अगर एयर होता तो मेरे पे अलग लगता। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी तो भी बॉयंसी फोर्स मेरा बढ़ेगा। पर डेंसिटी किसकी, ऑब्जेक्ट की या फ्लूइड की? फ्लूइड की डेंसिटी बढ़ेगी, ध्यान दे मदान, तो ये बॉयंसी फोर्स भी बढ़ेगा। समझे आप लोगों को क्या हो रहा है? दो फैक्टर्स जिस पे और कैसे मेरा बॉयंसी डिपेंड करता है। तो पहला है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, ठीक है? दूसरा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो, अरे ये डेंसिटी नहीं, तो फोर्स भी बढ़ेगा,
और अगर मान लो मेरा ये बढ़ रहा है, क्या बोलते उसको, डेंसिटी बढ़ रही है, तो ही बढ़ेगा। अब सुनो, मैं पूरा आ चुका हूँ, ये कंटेनर इतना छोटा है अगर, तो कोई डिफरेंस पड़ेगा क्या? या 1 करोड़ किलोमीटर नीचे तक क्या हो रहा है, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर इसका शेप मेरा ऐसा गोला था, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। पर कौन सा फ्लूइड डाला उससे फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो, एक चीज़ जो हम लोग कई बार देखते हैं, क्या हो जाता है बच्चा लोग, हम लोग जब स्विमिंग पूल में जाते हैं तो हम लोगों पे एक बॉयंसी फोर्स लगता है, हम स्विमिंग सीख लेते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, हम लोग जाके फिर कोशिश करते हैं, कभी सी वगैरह में गए हम लोग जहाँ पे सॉल्ट वाटर हो, तो वहाँ पे अगेन हम पे बॉयंसी लगती है, पर वहाँ पे ज़्यादा बॉयंसी लगना शुरू हो जाती है। वो क्यों लगती है? तो एग्जैक्टली इसी कारण से, सी वाटर में सॉल्ट होने के कारण उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी फ्लूइड की बढ़ गई है तो आपके पास बॉयंसी फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए आप ज़्यादा ईजिली फ्लोट कर पा रहे हो। आई थिंक ब्लैक सी या जो भी इसका नाम है, रेड सी, ब्लैक सी, जो भी है, कलरफुल सी, जिसमें खूब ज़्यादा सॉल्ट भरा हुआ है, तो वहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि डूबना डिफिकल्ट है, मरना डिफिकल्ट नहीं है। वो तो मुंह डरा के भाभा भाभा सांस लो, उससे मर जाऊँगा तुम, ठीक है, बट डूबना डिफिकल्ट है। मैं तुमको जेन्युइनली बता रहा हूँ, हम लोगों ने अभी अंडमान में जब सी में ट्राई किया, डूबने का नहीं, स्विम करने का, इट वॉज सो क्रेजली सिंपल। जैसे डॉग स्विमिंग करते हैं ना, जैसे कि आप लोग इमेजिन करो, मुंह बाहर रख के ऐसा हाथ मार के आराम से बढ़ते हैं, वैसे ही रह जाते हैं। इट वॉज दैट सिंपल फॉर अस। हम लोगों को एक बहुत डीप इसमें लेके गए थे, जहाँ पे हम लोगों ने डॉल्फिन स्पॉट किया था, ठीक है। तो डॉल्फिन स्पॉटिंग के बाद में वी वर सो हैप्पी, भले हमने इतना दूर से देखा, मेरे को समझा भी नहीं डॉल्फिन है वो, मेरे को बोले मान लिया ने, बट वी वर सो हैप्पी। हमारे ट्रेनर वो सो हैप्पी क्योंकि उसने कई बार देखा था, बट उसने कभी अपने कस्टमर्स को, यानी हम लोगों को, स्टूडेंट्स को दिखा नहीं पाया था। तो वो 2 ट्रेनर थे, दे टुक आउट द लाइफ जैकेट, दे जम्प्ड, ठीक है। उनको देख के एक मेरा साथ नागपुर का एक और बंदा था, ही जम्प्ड, जिसको स्विमिंग आती नहीं थी, उसको देख के आई जम्प्ड, कोई नहीं डूबा, कोई नहीं डूबा, ठीक है। तो क्यों नहीं डूबे हम लोग? हमारा जो मास था या वेट जो था नीचे खींचने का, वो कम था जितना बॉयंसी फोर्स था। बॉयंसी फोर्स और वो सेम हो गया, इसलिए हम डूब नहीं रहे थे। तो वो वाला कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। अब देखो, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर एक ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स, मान लो एक ये W लग रहा है और ये FB लग रहा है, अगर W ज़्यादा है FB से तो आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे? अगर वो उससे कम है तो आप ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे? ऊपर। और दोनों की दोनों अगर इक्वल है तो ये तो बैलेंस फोर्स हो जाएगा, जहाँ वहीं रहोगे। तो एग्जैक्टली वही कंसेप्ट अपने, ये देखो, मैंने एक ऑब्जेक्ट अंदर डाल दिया, इसके ऊपर एक mg लग रहा होगा जो कि उसके वेट के बराबर है, एक बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा फ्लूइड के कारण। अगर दोनों की दोनों अब इक्वल हो गए हैं तो जहाँ पे हो आप वहीं रहोगे, सबमर्ज बोलते हैं। बट अगर बॉयंसी फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो क्या होगा? ऊपर आना शुरू करोगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग टू अस। हम कूदे, जम के थे, हम छपाक से कूदे, ठीक है। जब हम कूदे तो हम ये यहाँ पे तो पहुँच गए थे, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी 0 हो गई थी हमारी। बट अब क्या हुआ, हमारा बॉयंसी फोर्स ज़्यादा था, तो हम ऐसे ऊपर जाना शुरू हो गए थे। फिर हम लोग यहाँ पे आके रुक के इसलिए गए थे कि इस लेवल पे आने का हमारा बॉयंसी फोर्स और वेट इक्वल हो गया था। यही मान लो बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने मेरे ऊपर कुछ 100 किलो का बोरा बांध के रखा है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम बहुत कम है, बहुत छोटी जगह पे 100 किलो, मतलब आयरन डंबल से रहते हैं ना, वैसे बांध दिया। अब मैं कूदूंगा तो प्रीटी पॉसिबल मैं डूबना शुरू कर दूंगा। क्यों? कि मेरा mg बढ़ जाएगा, शायद से बॉयंसी फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा mg, तो मैं नीचे आना शुरू हो जाऊंगा, ठीक है। समझा ये चीज़? तो अगर आप लोग कभी डाइविंग वाइविंग करोगे, स्कूबा डाइविंग करते, तो आप लोगों के वेट के भरोसे आप नीचे नहीं जा पाते हो, डूब नहीं पाते हो। तो इसलिए आप लोगों को वो लोग बेल्ट पहनाते हैं जिसमें आप लोगों का वेट बढ़ाते हैं, आप नीचे ज़्यादा जा पाते हो। फिर आपको वहाँ पे अंदर जाकर सांस वास लेके दोनों को इक्वलाइज करना, वो डिफरेंट स्टोरी हो जाता है। किसी ने एक सानवी, किसी ने यहाँ से भी हाथ उठाया था ना, हाँ बोल। नहीं बेटा देखो, स्विमिंग पूल में जब आप लोग जंप मारते हो ना, तो खुद ब खुद ऊपर नहीं आती है हमेशा, ठीक है ना। आप लोगों को नीचे जाकर पैर से वो धक्का मारना पड़ता है फ्लोर से, फिर या साइकिलिंग करके आपको ऊपर आना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है। खुद ब खुद ऊपर नहीं आते। स्विमिंग पूल मस्त क्लासिक एग्जाम्पल है, कूदो मर सकते हो खुशी खुशी। थोड़े दिन रुक जाओ, शुक्र तालाब में पानी भरने वाला है, आएगा अपना टाइम आएगा, ट्राई करना सब, ठीक है ना। हाँ
वाटर नहीं, फ्लूइड की डेंसिटी जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा जल्दी तू ऊपर आएगी, उतना ज़्यादा तेरे लिए डिफिकल्ट होगा डूबना। समझा यहाँ तक है? तो तेरा mg कम है, ठीक है, mg से अपने को वैसे ही फर्क नहीं पड़ रहा है, अपने को उनका दोनों कंपैरिजन देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ बता देता हूँ, इट इज़ प्रिटी पॉसिबल मैं भी 100 किलोग्राम का हूँ और कोई और ऑब्जेक्ट भी 100 किलोग्राम का है, बट मैं शायद से ना डूबूं और वो ऑब्जेक्ट डूब जाए। क्यों? मेरा वॉल्यूम शायद से ज़्यादा है, तो बॉयंसी ज़्यादा लग रही थी, तो एफ बी बढ़ चुका था, तो मैं ऊपर आ पाया। वो जो ऑब्जेक्ट था जो छोटी सी जगह पे खूब ज़्यादा उसका मास हो गया था, छोटा सा मान लो शॉर्ट पुट का बॉल जो है, ठीक है, वो 100 किलो का है मान लो, या बॉलिंग को कुछ भी ऐसा रैंडम इतना भारी सा है, उसका वॉल्यूम कम है तो उसका बॉयंसी फोर्स कम रहेगा, उसका ऐसा लगता है बॉयंसी फोर्स अभी कम है और वेट ज़्यादा है, इसलिए वो डूबना शुरू हो गया हो। हाँ, किसी को और कोई क्वेरीज है इस चीज़ में? श्योर, कैन वी मूव बैक टू मैथमेटिक्स नाउ? ठीक है, क्या नहीं तो वो अपना कल शुरू होगा। अच्छा ठीक है ना। अब गाइस मैथमेटिक्स में हम लोग कल क्या क्वेश्चंस किए थे जो आपको एक बार बहुत रिवाइज करके आने के लिए, वो एक चीज़ 100 बार करनी थी, वही चीज़ आज 2 बार और करनी है, मिनिमम 2 बार। तो सुन लो पहला क्वेश्चन, शो दैट diagonals of square bisect each other at 90 degree and are equal। सुन लो, इसमें आपको क्या क्या करना है, बाइसेक्ट ईच अदर अलग बताना है, 90 अलग बताना है, इक्वल अलग बताना है। तो आपने जो कल किया था वो तीनों चीजें करनी पड़ेगी, एक बार देख लो, फिर आपको टाइम मिलेगा खुद से करने का। आप लोगों का गिवन क्या है, ABCD इज अ स्क्वायर। टू प्रूव में क्या क्या है बच्चा लोग मेरा, AO इक्वल टू CO, BO इक्वल टू DO, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री एंड AC इक्वल टू BD। आपको ये सब चीज़ें प्रूव करनी है। तो देखो ये प्रूफ करने के लिए तो हम लोग सिंपली ये आमने सामने वाले दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे थे। कैसे? वो AAS या ASA से हो जा रहा था, CPCD से वो हो जा रहे थे। फिर ये 90 प्रूफ करने के लिए, ये करने के लिए दोनों आजू बाजू वाले छोटे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे थे। यहाँ पे वो ट्रिपल एस से हो जाएगा। कैसे होगा सर? ये इक्वल टू ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल कॉमन, और ये इक्वल टू ये यहाँ पे प्रूफ किया है मैंने। ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया, CPCD से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, दोनों का सम 180 लीनियर पैटर्न, दो एंगल जिनका सम 180 है और वो इक्वल है, तो ईच 90 हो जाएगा। तो ये भी हो गया। फिर मेरे को डायगोनल्स अगर इक्वल बताना है तो सेम बेस के दो बड़े ट्राइंगल्स, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। ये SAS से हो जाएगा। कैसे सर? ये इक्वल टू ये ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये कॉमन और ये एंगल 90 ईच, क्यों सर? स्क्वायर है, ऑल एंगल्स आर ऑल्सो 90। SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गया, CPCD से ये और ये इक्वल हो जाएगा। बेटा 7:04 हुआ है, 7:09 तक का टाइम है, 5 मिनट है, फट से करो ये। हाँ, कौन सा 90 वाला? बेटा स्क्वायर दिया है, स्क्वायर का सब साइड्स 90 होते ही हो, तो डेफिनेशन है उसका ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90। तो बची हुई चीज़ें प्रूव करी बच्चे इसमें। आमने सामने वाले पहले करेगी तो तेरे डायगोनल्स इक्वल आएंगे, फिर आजू बाजू वाले करेगी तो 90 पे आएंगे, और फिर ये दोनों करेगी तो तेरे डायगोनल्स इक्वल आ जाएंगे।
हाँ हाँ बेटा, ट्रायंगल AOB या ट्रायंगल AOD AB और AD इक्वल हो जाएंगे ना? ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल के कारण, यस। मतलब पूरे साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल है ऐसे लिख सकते हाँ वो भी लिख सकते हो, यानी वो दूसरे वो बड़े ट्रायंगल्स के लिए हो जाएगा, यस। सर मेरे को एक बार 90 डिग्री बात करना। कौन सा 90 वाला बेटा? कौन सा 90 वाला? अच्छा ये हाँ, मैंने दोनों कॉन्ग्रुएंट तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर लिए। हाँ ट्रिपल एस से हुए, सी पी सी डी से तो लिखा ए ओ बी इक्वल्स टू ए ओ डी, हाँ ठीक है। फिर तूने बोला ए ओ बी प्लस ए ओ डी की वैल्यू 180 डिग्री हो गई लीनियर पेयर के कारण, ओके तो ओके दोनों इक्वल। हाँ सर ऐसा प्रूफ लिख देते तो चलता है ना रीजन। प्रूव्ड अबव वगैरह, हाँ एक मिनट सर को सर एक मिनट है। अबे एंगल्स हैं देखा सर जिसमें वो सेकंड वाला प्रूफ करते हैं ना AOB और AOD, वो उसमें लिख सकते हैं ना वो 90 90 है। देखो प्रूफ वही तो करना है, ए ओ बी और ए डी 90 का, तो ये यहाँ के बाद में सीप से ए ओ बी प्लस ए ओ डी इज 180 लीनियर पेयर, वो लिखने के बाद में आएगा वो। कहाँ लिखा है तूने? AOB इक्वल्स टू AOD लिखो ना। वो सी पी सी डी वो लिखा है, फिर ये प्लस ये इक्वल टू 90 देखो, ये प्लस ये इक्वल टू 180 देखो करना पड़ेगा। बचा हुआ सही है, वो कुछ इशू नहीं। गाइस अगर टाइम हो गया है, एक मिनट क्या बेटा? बेटा उसके लिए तेरे को ट्राइंगल ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट बी सी डी से बताना पड़ेगा। वो कैसे हो रहा है? ये इक्वल टू ये ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल या अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये कॉमन, और ये पूरा ए डी सी का 90 हो रहा है और बी सी डी का 90 हो रहा है। क्यों? ऑल साइड्स ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 का है। अब गाइस ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सुनो सुनो, रिबफ एंड आरफ एंगल एडी से बी सी डी ईच 90, ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90। हाँ अब सुनो, अब ये देखो, इफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर 90 और वो डायगोनल इक्वल भी है, तो आपको प्रूफ करना है कि वो स्क्वायर बन रहा है। वो पिछले वाले का कॉन्वर्स, ए बी सी डी ये ओ, आपको गिवन क्या क्या है? ए ओ इक्वल टू सी ओ, बी ओ इक्वल टू डी ओ, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 और ए सी इक्वल टू बी डी। अब सुनो, सबसे पहले आप इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दोगे। वो कैसे करोगे? तो ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सी पी सी डी से ये इक्वल टू ये, एंड साथ ही साथ में ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, जिसके कारण ये पैरेलल टू ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या? इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। चलो अपने पैरेललोग्राम तक पहुंच गए, ठीक है।
अब आगे हम लोग ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, ये कॉमन है मेरा, ये इक्वल टू ये गिवन है मुझे, ये 90 ईच भी गिवन है मुझे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मेरे CPCD से ये इक्वल हो गए। सिंस एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड में इक्वल प्रूफ कर चुका हूँ। अब आगे देखो, अब मेरे को ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, से पैरेललोग्राम इक्वल किया, पैरेललोग्राम प्रूफ किया। ये इक्वल्स टू ये कॉमन, ये इक्वल्स टू ये गिवन, तो दोनों ट्राइंगल्स मेरे ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए। CPCD से मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल आया, क्योंकि दोनों इक्वल भी है और को इंटीरियर का सम 180 होता है, तो ईच मेरा 90 होना शुरू हुआ। सिंस वन एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 राजा, सिंस वन एंगल इज 90, हेंस वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90, हेंस ऑल एंगल्स आर 90। मैं चारों साइड्स भी इक्वल, चारों एंगल्स भी 90, तो बन गया स्क्वायर, ठीक है। सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, बिकम्स अ स्क्वायर। ये पहले इसमें ये तो पूरा सेम है, बेटा ये आप लोगों को 7:20, 8 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बहुत होता है, करो फटाफट। सिर्फ हम आखिरी वाले ट्रायंगल कर ले, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में पूरा सेम किया है, बस वो ट्रायंगल। अच्छा ठीक है, कर ले। क्वेश्चन तो लिखिए। बेटा पहले SAS से हो रहा है, वो सॉर्ट ऑफ वैसे वाले हो गए। अब और दो तुम्हारे इसके बच रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, प्रॉपर्टी प्रूफ हो गए बच्चों को अपने। वेट बता तो यार, रोम्बस वाले। हाँ नहीं नहीं, बिट पॉइंट जब तो शुरू होने से ही था बेटा, बहुत समय उसको, तो वो कल होपफुली शुरू हुआ तो हुआ।
हाँ वो कैसे करता अरे गाइस शांत। आठ से हाँ गाइस, ओए हो गया है सबका? हाँ सॉरी क्या बोला मेरे को समझे? AOB एंड AOD हो गया वो कॉन्ग्रुएंट, वो उससे तेरे एडजेंट साइड्स इक्वल आ गए, तो ऑल साइड्स इक्वल हो चुके हैं अभी के। अब उसके आगे तेरे हाँ AD इक्वल टू AB इफ एडजेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल ऑल साइड्स आर इक्वल। अब तेरे को ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो वो कैसे लिखेगा? AD इक्वल्स टू BC, ठीक है, ऑल साइड्स ऑफ कहते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल या ऑल साइड्स जो भी है सर। फिर उसके बाद में DC इक्वल्स टू DC कॉमन और AC इक्वल्स टू BD गिवन, ठीक है। अब जैसे ये हो गया इम्प्लाइज तेरा ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BCD के, ठीक है, ट्रिपल S से। CPCD से एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BCD आ गया, बट एंगल ADC प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 होता है को इंटीरियर से, तो इम्प्लाइज दोनों एंगल्स इक्वल है, तो एंगल ADC एंगल BCD 90 ईच। एक मिनट दे रहा हूँ, फट से कर उसको बेटा। गिवन AD इक्वल टू BC था, पैरेललोग्राम था इसलिए अपोजिट साइड इक्वल हो गए तेरे। अब सुनो, ओए 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 अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। शो दैट डायगोनल ऑफ rhombus, diagonal से लिखो, diagonal of rhombus bisects the angles, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं एक ही इसका वो सिमिलर दूसरे से हो जाता है। अब एक बार देख लो, समझ लो, ठीक है, और इस बार प्रॉपर्टी याद रख लो कि तुमको MCQ पेपर है, ठीक है ना। तो एक MCQ पेपर है ना, MCQ आते तुम्हारे को पेपर में इस बार। हाँ तो ये देखो, ओए 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 पापी ध्यान दो, तुम्हारा ये ABCD रोम्बस दिया हुआ है, एक डायगोनल है, तुमको बस ये बताना ये एंगल इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। तो बस सुन लो, गिवन में तुम लोगों को क्या है, ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC प्रूव करना है मेरे को, और साथ ही साथ में एंगल DCA इक्वल टू एंगल BCA प्रूव करना है। अब सोल्यूशन सुनो और समझो। हाँ वो कॉन्ग्रुएंसी से आता होगा, मेरे को नहीं आता है, मेरे को आता है पर मेरे को सिखाना नहीं है, ठीक है ना। इसे प्लीज़ ध्यान दो, प्लीज़ ध्यान दो, प्लीज़, ठीक है। मैंने फट से पहले सोल्यूशन में क्या किया है, ये एंगल को x मान लिया है, ठीक है ना। लेट एंगल BAC बी इक्वल टू x, ये छोड़ो ऐसा क्यों दिख रहा हूँ मैंने बोल दिया AB पैरेलल टू CD, अपोजिट sides of rhombus are parallel, implies angle BAC equals to angle DCA is equals to x। कोई इशू इसमें किसी को ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के कारण? ये हो गया है। अब देखो अब देखो अब देखो, इन ट्राइंगल ABC मेरा ये और ये इक्वल हो जाएगा। हाँ इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल्स टू BC, ऑल साइड्स
ऑफ रोम्बस आर इक्वल इम्प्लाइज एंगल बी ए सी की वैल्यू एंगल बी सी ए के बराबर हो जा रही है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, जिसका आंसर एंगल बी सी ए की वैल्यू x के बराबर हो गई। अब देखो तुम्हारा ये और ये लाइन पैरेलल है, तुम्हारा ये और ये इक्वल आ जाएगा। तुमने वो चीज़ लिख दी है कि ए डी पैरेलल टू बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल आ गया, रोम्बस आर पैरेलल implies angle BCA equals to angle DAC, alternative interior angle implies angle BAC की नहीं DAC सॉरी DAC की वैल्यू भी x हो गई है। अब देखो which implies angle DAC equals to angle BAC equals to x, angle DCA equals to angle BCA equals to x। हो गया प्रूफ मेरा। देखो एक बार समझो हुआ क्या, कुछ नहीं, ये x ऑल्टरनेटिव इंटीरियर क्या कारण, ये x, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये x तो ये x, आप चाहते तो ये आइसोसेलेस तो ये x तो ये x बोलो, या फिर ये और ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर बोलो, कुछ नहीं, ये x x ये x x, किस्सा खत्म। समझे जी क्या हुई है? छापना मत, फाइनल टाइम कर रहे हो क्वाड्रिलैटरल्स, यही दिमाग में रहो। कब करोगे बे रिवीजन? 3-3 घंटे की मैं ट्यूशन लूंगा और तुम 9-9 घंटे सोओगे और उसका 6-6 घंटे तुम मोबाइल पे लगे रहोगे, कहाँ टाइम मिलेगी? स्कूल तो जाते नहीं है, तो इसलिए प्लीज 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 खुद से करना। वो देख उसने क्या करना, अपन लोग ADC फिर CBA करते हैं, तो उससे करने की जगह पे ADC और ABC करना पड़ता है, वो सही है, पर मैं सिखा नहीं रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है ना? वो बहुत छोटा तरीका है, वो बेस्ट तरीका है, बट यार मैं बेस्ट नहीं पढ़ा पाता हूँ, सॉरी। ठीक है, कल मॉर्निंग में आना 9, तो 9 o'clock के आसपास में आना शुरू करना कल, ठीक है ना? हाँ हाँ, राजा 8:30 को ही आ जाना, ठीक है ना? नहीं 9 को आओ, अगर पेपर चेक आने, क्योंकि मेरे पास 8:30 को 2 बच्चे आ रहे हैं, उनको छोटा छोटा पढ़ाना पड़ेगा। हाँ F1704 नहीं पता था मेरे को, आती तो पूरा लिखता ना मैं भी। तू आना, तेरे को मनाही थोड़ी है हमारे घर पे आने के लिए। कल स्कूल क्यों जाएगा? झंडा तेरे को करने का वर्धन। हाँ हाँ गाइस जल्दी जल्दी करो, 26 हुआ है, 29 पे मैं शिफ्ट कर लूँगा। अरे चल पहले ये तो ख़त्म कर। हाँ तो तू सुनता के वैसे भी गाली, हाँ तू देने वालों में से है ना, तो टेंशन भी ले रहा है। फट से करो बेटा प्लीज़ है। ये बेटा 2 मार्क का 3 मार्क का है, तो तेरे पे, तेरे को आती है तू कर। हाँ इसलिए ये कर, हाँ इसलिए ये कर। ADC ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा SSS से, और सही तरीके से करना पड़ता है उसको फिर। नहीं सही, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ लेट इसलिए मैंने हटा दिया था। क्या खेलते हैं? तू सामने क्या करने वाला है उसके अपोजिट वाला मैं कर लूँगा तब। नहीं फील्डिंग ही करता बेटा कई बार तो बस मैं, पर एक चीज़ अच्छी रही है, घर वालों को पैसा लगा के नहीं भेजना पड़ा कभी भी कि इसको टीम में खरीद लेना। आपको किसने बताया? सबको पता है। टाटा कैपिटल का है ही वैसा, क्या करे, वहाँ पे एक अंकल है दिव्या, लखन, राइट शांत। उनके बेटे का नाम है दिव्या, मैं छाती से क्यों बोलूं? सुनो ये मेरी कल की ट्यूशन की टाइमिंग। नहीं आऊँगा और मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूँ बेटा मैं, और मैं तेरे को ये भी नहीं बोल रहा तू जाते जाते देखना
वो अलमारी के ऊपर रखा भी है मैंने मारने के लिए तेरे को, एक संभाल के रखा है बेटा, मैं उससे ही मार दूंगा तेरे को ट्यूशन मिस किया लेट हुआ तो। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन बेटर क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जिनका पहले का रैप अप नहीं हुआ है वो लोग फटफट करो। एक मिनट, हाँ बोलो। कितना मन इसको भी कॉन्ग्रुएंसी तो मेरे को नहीं आता इसको करना, मैं पूछ रही मेरे को नहीं आता जनरली। अब गाइस ये देखिए बेटा, जो लोग कॉन्ग्रुएंसी का गाना गा रहे हैं ना, उसमें क्या इशू होने वाला है। अब तुम लोगों को यहाँ पे ना देखो, मैं जस्ट एक बार बताने के लिए बता रहा हूँ। ये देखो, ये 3 लाइन का सोल्यूशन है ऊपर का, अगर कॉन्ग्रुएंसी से करो तो। पर जब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी से करते हो ना, तो तुमको DAC कॉन्ग्रुएंट टू BAC करना पड़ता है, ठीक है, जिसे CPCD से A इक्वल टू A और C इक्वल टू C आ जाए। और वही चीज़ जब मैं यहाँ पे करना शुरू करता हूँ ना, तो मुझे तब वापस से ADC इस कॉन्ग्रुएंट टू CBA करना पड़ता है। नाम अलग अलग ध्यान से लिखना पड़ता है। अब मेरे को अगर इतना आता नहीं बेटा, उसको ABC नहीं, ADC और ABC नहीं करना है मेरे को। अब तो मेरे को अगर इतना ध्यान रखना आता और इतना रटना आता, तो मैं दिमाग लगाता ही क्यों चीज़ों में। इसलिए यार वो सिंपल जो तरीका है दिमाग छोटा सा लगाना है, करो वो वाला रखो। नहीं तो ये ध्यान ही रखते रहना पड़ेगा, क्या करोगे, इसमें ऐसा करना था, उसमें वैसा करना था। इसके लिए मेरे को ये सोल्यूशन जो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को सिंपलर लगता है। बच्चा अगर आप लोगों को समझता है वो कॉन्ग्रुएंसी का, आप उससे कर रहे हो, आपके ऊपर है। तो एक बार प्लीज़ सोल्यूशन देख लो। आप लोगों को ये ABCD एक पैरेललोग्राम दिया गया है, आपको बताया भी गया है कि ये जो AC है वो एक डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है। आपको ये प्रूव करना है कि वो इसको भी बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो अब ये कैसे करेंगे, कुछ नहीं, पहले तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC इक्वल टू X, मुझे गिवन है ये चीज़, कोई इशू है इसमें किसी को। अब देखो मेरा AB पैरेलल टू CD है, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी लिख दिया मैंने। इम्प्लाइज एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD हो जाएगा। क्यों? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल करंट विच इम्प्लाइज मेरा एंगल ACD भी X हो गया है। अगर आपको ये बोला था शो दैट इट ऑल्सो बाइसेक्ट्स द अदर साइड, अदर एंगल, तो यहाँ पे तो इफ इट बाइसेक्ट्स वन एंगल एंड प्रूव दैट इट इज रोम्बस। अगर इट ऑल्सो बाइसेक्ट्स द अदर एंगल बोल रहा है, तो फिर मेरे को ये पैरेलल टू ये क्योंकि X है तो ये भी X हो जाएगा करके वो हो रहा है, वो करना पड़ता। बट देखो अब मैंने इस एंगल को भी X बता दिया है। अब इन ट्राइंगल ADC एंगल DAC इक्वल टू एंगल DCA इक्वल टू X हो रहा है, तो उस कारण से मेरा DA इक्वल टू DC हो गया है, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। बस जैसे ही इफ adjacent sides of parallelogram are equal, all sides are equal implies rhombus। मैंने क्योंकि ये x है उस कारण से ऑल्टरनेटिव से ये भी x हो गया, और ये ट्राइंगल में आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी का कॉन्वर्स लगा, क्योंकि ये और ये x थे तो ये एंगल साइड और ये साइड इक्वल आ गए। एडजेसेंट साइड्स इक्वल अगर आ गए तो स्वाहा, लाइफ में स्ट्रेस ही क्या चाहिए। कौन सा 90 का, एक साइड 90 का था, पर तेरे को पूछेगा नहीं। देखो तुम लोगों को कुछ भी रैंडमली नहीं पूछ सकता है, दे कैन ओनली आस्क
आफ्टर दे हैव गिवन यू समथिंग मोर इन दैट डेटा, वरना देखो नहीं पूछेगा बच्चा। तो इसमें भी तो स्क्वायर कर सकते हैं ना, x प्लस वो एंगल 180 डिग्री ASP और फिर 290। बता दादा कैसे करेंगे, कैसे? 2x प्लस ये 2x हुआ है, नहीं ये नहीं ठीक है, ADC ये और ये हुआ है 2x प्लस वो वाला ये वाला एंगल इक्वल्स टू, 180 फिर आगे फिर x इज इक्वल्स टू 9 x प्लस वो एंगल इज 90 डिग्री सुन, x प्लस एंगल d इक्वल्स टू 180, आगे 2x प्लस एंगल d इक्वल्स टू 180, आगे x प्लस एंगल d इज 90। बेटा ये 2 अकेला जाता है क्या यहाँ पे? और अगर मान ले चले भी गया होता, मान ले, तो x प्लस डी इक्वल्स टू 90 से क्या फर्क पड़ रहा है? सर दोनों जाएंगे तो 180 नहीं होगा हटाओ बेटा, देख दोनों जाएंगे, अगर ये ऐसा कॉमन में रहता, 2 पूरा कॉमन में रहता तो ही मेरा यहाँ पे डिवीजन में जाता बेटा, और ये 90 हो जाता 2x के साथ जाएगा तो वापस आ जाएगा वो होगा ना बेटा। ये 2x वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, हाँ तो उससे क्या मतलब आ रहा है? अपना वो 90 प्रूफ नहीं हो पा रहा है। हाँ अगर वैसे करना भी होता ना तो एंगल ही 2 बताएगा वो कुछ ना कुछ बताएगा तुम लोग को, हाँ ये चीज़, नहीं तो उसके बाद नहीं हो पाएगा तुम लोगों का। गाइस फट से कीजिएगा, ये 35 हुआ है, 37 पे विल स्विच। क्या हुआ तेरे को, कहीं खुजली आ रही एकदम बॉडी में? सर एक बार मोबाइल का बोलो ना, वो एक्सरसाइज If adjacent sides of a parallelogram are equal, then all sides are equal. Hence, if adjacent sides of a parallelogram are equal, all sides are equal. देख ये और ये x x को बताते हैं, ये और ये पैरेलल है तो अल्टरनेटिव के कारण ये पैरेलल से अल्टरनेटिव से x हो चुका है। अब तेरे को ये भी x पता है, ये भी x पता है, तो कॉन्वर्स के कारण तेरा ये और ये इक्वल हो गया, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस से खत्म। मुझे किसी ने क्वाड्रिलेटरल का PDF भेजा था क्या? नहीं, फट से भेज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस मैं लिख रहा हूं, आप लोग प्लीज फट से लिख लेंगे। एक समझो, इसके पहले समझो, एक बार ना एक एक क्वेश्चन लिख लो, प्लीज लिख लो। बनाना है। सर भेज दिया अच्छा नहीं, एक समझो क्या, तो रख लो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन करते रख लो तुम लोग। अरे यार करना है तुम लोगों को, रख लो, कर लो इसका जो करना है। ये बेटा ये आप लोगों को ना ये MCQ में भी पूछ सकता है और इसमें भी पूछ सकता है, क्या कहते हैं इसको, प्रूफ। इसमें भी आपको AOD एंगल ढूंढना है, आपको जो गिवन है सो गिवन है, और ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तब एक बार देखो, तुमको ये याद है आप लोगों का इसका नाम क्या है, रेक्टेंगल के अंदर क्या प्रॉपर्टी थी सिंपल सी डायगोनल्स की, वो बाइसेक्ट करते थे और इक्वल थे। तब देखो अगर मेरा AC इक्वल्स टू AB अगर है, ठीक है, AC इक्वल्स टू AB नहीं, AC इक्वल्स टू BD अगर है, तो हाफ ऑफ AC और हाफ ऑफ BD भी इक्वल हो जाएगा, और हाफ ऑफ AC को मैं AO लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ BD को मैं BO लिख सकता हूँ। उस कारण से मेरा एंगल OAB कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। वो 40 था इसलिए अब ये भी 40 हो गया आइसोसेलेस के कारण, जिस कारण से एंगल AOB मेरा 100 डिग्री हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, जिस कारण से मेरा एंगल AOD 80 डिग्री हो जाएगा। आप एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी से भी कर सकते थे इसको, ये 80, या फिर आप लोग ये 100 है तो लीनियर पेयर से इसको 80 बोल सकते थे। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, इफ ABCD इज अ रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर, फाइंड एंगल क्या इसका नाम AOD। हाँ यस, ABCD इज अ रेक्टेंगल,
फाइंड एंगल एओडी इन द गिवन फिगर, तुमको क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, फट से करो। नहीं, फट से ऐसे ही कर लो सॉल्व इसको। ये तुम लोगों को डेटा तुम लोगों को एंगल ए बी ओ 40 दिया हुआ है। सर ये टेबल सर ये 2 मार्क्स में नहीं आएगा ना? नहीं बेटा, ये आ सकता है 2 मार्क के लिए भी और एमसीक्यू में भी आ सकता है। सर सर मैंने वैल्यू दो 8 पेपर में भेज ठीक है ना? देखो अभी फटाफट एंगल ए जी एच पी, अब छापो मत, अभी एक बार रुक जाओ, मैं समय दे दूंगा। एंगल बी जी जे आई जी जे सी आई एच जी आई एच बी आई जे डी आई जे, ये इक्वल है। टू प्रूफ है बेटा मेरा, सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दो प्लीज। ये और ये एंगल इक्वल गिवन, इनको एक्स एक्स माना मैंने। अब ये मेरा कितना हो रहा है, 2x हो रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा 2x, और वो आधे आधे थे तो ये भी x x हो जाएगा। तो देखो
मेरा एंगल ए जी एच इक्वल्स टू एंगल आई जी एच इक्वल्स टू एक्स गिवन था मेरा, ठीक है। अब मेरा देखो ये x हो चुका है, तो मेरा ए बी पैरेलल टू सी डी भी मुझे गिवन था, इम्प्लाइज एंगल ए जी आई इक्वल्स टू एंगल जी आई डी क्यू ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स implies GID equals to 2x, which implies angle GIJ equals to angle JID equals to x हो गया मेरा। कोई इशू इसमें किसी को? सेम वे में अब मैंने एंगल BGJ equals to एंगल JGI equals to y माना, ठीक है। मेरा एंगल बी जी आई इज इक्वल टू एंगल जी आई सी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इम्प्लाइज मेरा जी आई सी की वैल्यू 2y हो चुकी है, जिस कारण से एंगल जी आई एच इज इक्वल टू एंगल सी आई एच इक्वल टू y हो चुका है। ये कोई इशू है किसी को? अब देखो मेरा एंगल ए जी आई प्लस एंगल बी जी आई की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी लीनियर पेयर के कारण। हाँ सॉरी, अभी अगर हम इसमें डायरेक्टली क्वाड्रिलैटरल के एंगल की प्रॉपर्टी लगा दें तो यहाँ पे हाँ तो बेटा उसके लिए तो कोई ये और ये एंगल पता भी नहीं है ना, तो कोई ये पता है कि वो दोनों कहते हैं इक्वल है और इक्वल टू 90 है। यू डोंट नो एनी ऑफ दीस ना, तो वो हाँ। तब ये देखो बच्चा लोग प्लीज, ये लीनियर पेयर के कारण हो चुका है, तो 2x प्लस 2y की वैल्यू मेरी 180 डिग्री हो रही है, तो इम्प्लाइज x प्लस y की वैल्यू 90 डिग्री हो रही है, ठीक है। ये ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इन ट्राइंगल जी एच आई एक्स प्लस वाई प्लस एंगल h इज इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज एंगल h की वैल्यू 90 डिग्री आ चुकी है, ठीक है। इन ट्राइंगल जी आई जे मेरा x प्लस वाई प्लस एंगल j अगेन 180 डिग्री हो चुका है एंगल सम के कारण, ठीक है। इम्प्लाइज एंगल j की वैल्यू 90 डिग्री आ चुकी है। मेरा एंगल एच जी जे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री हो चुका है। मेरा एंगल एच आई जे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री हो चुका है। ऑल एंगल 90 बन गया रेक्टेंगल। बहुत बोर क्वेश्चन है, ध्यान दो, तुम लोगों को बिल्कुल आता है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ई एफ तुम्हारा ट्रांसवर्सल सबके सब एंगल बाइसेक्टर्स है। तुमने ए जी एच और एच जी आई को एक्स एक्स माना, जैसे ही वो एक्स एक्स माना तो ये 2x हो गया, तो ये नीचे वाला भी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से 2x हुआ, आधा आधा बढ़ गया एंगल बाइसेक्टर, इसलिए एक्स एक्स हो गया। फिर तुम लोगों ने ये बी जी आई नहीं बी जी जे एंड जे जी आई को y एंड y माना, तो वो 2y था ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, नीचे वाला भी 2y हो जाएगा, यहाँ पे y रह गया देखना, ठीक है। ये हो चुका है तुम्हारा फाइन, तो y y में बढ़ जाएगा बाइसेक्टर, इसलिए ये 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, क्यों लीनियर पेयर का होता है। x प्लस वाई 90 आ गया है, मतलब देखो ये तुम्हारा 90 डिग्री हो चुका है, ये तुम्हारा 90 डिग्री हो चुका है। ये ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया तो ये तुम्हारा 90 डिग्री हो चुका है। ये ट्राइंगल में जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया तो ये तुम्हारा 90 डिग्री हो चुका है, खत्म। फट से करो बेटा ये। भाई देखो अब ये क्वेश्चन ना एक आता दिमाग में, सर हम लोग अगर मान लो एक एंगल 90 बता दे तो ही तो रेक्टेंगल बन जाता था बेटा। एक एंगल ऑफ पैरेललोग्राम जब आप 90 बता देते तो वो रेक्टेंगल बनता है। यहाँ पे पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं करता। अगर आपको चाहिए पैरेललोग्राम प्रूफ करना तो आप कर सकते हो। वो कैसे करोगे, क्योंकि ये x और ये x है तो कॉन्वर्स कांड ये और ये पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि ये y और ये y है तो कॉन्वर्स कांड ये और ये पैरेलल हो जाएंगे। अब ये पैरेललोग्राम बन चुका है, ये एंगल को 90 बता दिया, हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर यार, मेरे को ये ज़्यादा जो मैंने किया है वो मेरे को आदत थी, बट मेरे हिसाब से जो मैंने अभी बताया है वो शॉर्टर रहेगा। नहीं बेटा तेरे अगर ऑल साइड्स ऑल एंगल्स 90 हो गए हैं तो किसका खत्म, वो रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल का डेफिनेशन है कि एक क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड्स चारों एंगल्स 90 हो, खत्म, ठीक है।
अब तू उससे कॉन्ग्रुएंसी से वो पैरेललोग्राम जैसा बन गया है वो करके तू बता सकती है। डेफिनेशन ये बोलता है ऑल 4 एंगल शुड बी 90। स्क्वायर का होता है ऑल 4 एंगल शुड बी 90 एंड ऑल 4 साइड शुड बी इक्वल। रोम्बस का सिर्फ ऑल 4 साइड शुड बी इक्वल, खत्म। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल भी नहीं बेटा, 4 मिनट आपके हाथ में करने के लिए, 4 नहीं चलो 6 मिनट है, 6 मिनट है, फिर एक और क्वेश्चन करूँगा छोटा सा मैं। झूठ बोल थोड़ा, अगला लेकर झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फट से कीजिए बेटा प्लीज़ है। आपकी क्लास 7 नहीं बेटा वो बैक टू बैक के वगैरह वाले ही रखेंगे अपन लोग। गाइस प्लीज फटाफट करो, करना होगा, शांत बैठना। गाइस अगेन अ रिमाइंडर, आप लोगों की क्लास कब की है? 1:45 to 5 o'clock, ठीक है ना? प्लीज़ 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 वो रहेगा 3 o'clock से 5 o'clock। बेटा आप लोगों, सॉरी मैं ऊपर डालूंगा, बट सुन लो सुन लो सुन लो, ये पिकनिक पुकनिक के प्लान्स बनाना नहीं, ठीक है? हाँ जो भी जा रहा है मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये फालतू पने करोगे, एक तो क्वाड्रिलेटरल तो उड़ जाएगा, और जो तुम्हारा डिफ़िकल्ट पार्ट है ये क्या इसका नाम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, वो भी उड़ जाएगा। और फिजिक्स का कल वो चैप्टर 99% ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? और फिर अपन लोग परसों से अपना वापस 2-2, 3-3 घंटे के सेशन जो रहेंगे, उस समय पे अपन लोग वो शुरू कर चुके हैं। वर्क एंड एनर्जी ईजिली हो जाएगा। तो हो सकता है आधी घंटे का तुम्हारा फिजिक्स हो और फिर तुम्हारा मैथमेटिक्स हो, ठीक है? सर ये तो बताओ अमर्शियम यूनिट ऑफ एनर्जी आ रहा है नहीं आ रहा नहीं आ रहा बेटा, उसने क्लियरली मेंशन है नहीं। क्वेश्चन दिखाओगे? ए तो चुप रहना। हमारी स्कूल का क्या बोल रहा सर, मेरी स्कूल को सीबीएसई का फॉलो नहीं करती। गाइस प्लीज शांत। क्या होगा मेरे भाई? लास्ट 3 मिनट्स प्लीज खुद से करोगे ना तो जल्दी होगा, छापोगे तो बहुत परेशानी आएगी। और राजा कभी पढ़ाई वढ़ाई भी कर लो, तो फोटो क्लिक कर लिया हो गया नहीं होता है। तुम लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम का भी प्रूफ नहीं है और कॉन्वर्स का भी नहीं है, बता रहा हूं तुमको नहीं है। हाँ अरे वो रह गया है, क्वाड्रिलेटरल खत्म होने का याद दिलाना, क्वाड्रिलेटरल खत्म होने का याद दिलाना, ये ऐसे का प्रूफ है क्या? √2 √3 मेरे पास अलग से बैठ जाना, मैं तो बता दूंगा ये क्लास के बाद में या पहले जैसा भी, ठीक है? तो रेगुलर वाली कर लेना, वो डेसिमल वाली हाँ चल जाएगी। गाइस लास्ट 2 मिनट्स। प्लीज फटाफट कीजिए।
इसके बेटा एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन करने वाले अपन लोग सॉल्व करके, सिवाय वो फर्स्ट एक जो अपन ने छोड़ दिया बस। नहीं 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 बेटा, बहुत बचे हैं, बहुत सारे फर्स्ट एक्सरसाइज के बहुत बचे हैं। सेकंड पेज के पूरे 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 क्वेश्चन बचे हुए। ये देख तेरा एक ये एग्जाम्पल बचा है जो अभी मेरे को एग्जाम्पल नंबर 5 कराना है। ये एग्जाम्पल 6 बचा हुआ है। ये पूरे क्वेश्चन बचे हुए हैं। हाँ बेटा, 2 ही है बेटा। होपफुली कल क्वाड्रिलेटरल जस्ट खत्म होने में आ जाए। परसों आपका वो और जो 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो तुम्हारे स्कूल में बहुत पूछते हैं वो करवा दिया जाएगा। वो नहीं, वो परसों हो जाएगा। हाँ वही, वो मिड पॉइंट थ्योरम कल शुरू हो ही जाएगा। गाइस शांत, गाइस शांत। लास्ट 1 मिनट। तेरा इतनी जल्दी कैसे हो गया भाई? तूने 2 मिनट पहले तक तो कुछ लिखा ही नहीं था। वो छोड़, उसके ऊपर उसका लाइफ में कुछ करना ही नहीं है। वो क्रिकेट मैच खेलेगा, घर वाले पैसे भर भर के खिलवाएंगे उसको। और तू अपना देखना, मोहल्ले का क्यों देख रहा है? एक मिनट गाइस, शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा प्लीज। हाँ तो मारूंगा ना ऐसी हरकत करेगा तो। गाइस शांत बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लो और जब मैं पढ़ा रहा रहूंगा तब कोई लिखता हुआ पकड़ा गया तो मैं सबकी क्वेश्चन लिख लो, पर मैं जब पढ़ा रहूंगा मैं सबकी क्लास 1 घंटे एक्सटेंड कर दूंगा, कसम से बोल रहा हूं। अभी तो तुमको मजाक लग रहा है तो डेयर करके दिखा दो, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। अभी क्वेश्चन जब लिख रहा हूँ लिख लेना, जब मैं सोल्यूशन बोलना शुरू करूंगा कि आप ध्यान दो तब पेन नीचे रख देना। ये वाला क्वेश्चन है सर, ये बहुत बड़ा है। नहीं है बहुत बड़ा। सर वही है ये एग्जांपल। अब पेन नीचे रख दो। अब सुनो, PQRS तुम लोगों को एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तुमको ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम दिया गया था, ये एंगल बाइसेक्टर्स दिए गए थे। ये एग्जैक्टली जो तुमने पिछला क्वेश्चन किया है ना वैसा ही है। तुम पहले क्या करोगे, ये एंगल x है तो ये एंगल x रहेगा, ठीक है, गिवन है, दोनों x हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा, इक्वल है तो वो भी 2x हो जाएगा, फिर बटेगा तो ये x ये x। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तुमने y और y मान लिया। ये पूरा का पूरा एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल इक्वल हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल के कारण, तो 2y हो गया, फिर बटेगा y एंड y। अब देखो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा 180, को इंटीरियर के कारण 2x प्लस 2y 180, तो x प्लस y 90। ये ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया तो ये 90, ये ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया 90, ये ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया ये 90, तो उसके कारण वर्टिकली अपोजिट कारण ये 90, ये ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया ये 90, वर्टिकली अपोजिट कारण ये 90। समझे जी क्या हुई है? देखो एक और बार, x x 2x तो 2x तो x x, y y 2y तो 2y तो y y, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180,
को इंटीरियर एंगल, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90, एंगल सम प्रॉपर्टी से 90, एंगल सम प्रॉपर्टी से 90, एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 तो वर्टिकली अपोजिट से 90, एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 तो वर्टिकली अपोजिट से 90। समझाए? जो लोग खुद करना चाहते हैं खुद करना स्टार्ट करो, छापना तो वैसे ही नहीं है, जिनको लिखना आता है दे कैन ऑलरेडी स्टार्ट। हाँ बेटा समझाओ। तेरा ए बी सी डी देखो, एक पैरेललोग्राम दिया गया है, तूने चारों इंटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर बनाया है ना, ये वाला एंगल्स है ना, ये चारों जो एंगल्स है उनका बाइसेक्टर बनाया तूने, खत्म। ठीक है, हाँ बेटा। नहीं, तेरा ए समझेगा नहीं, तू इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। पी लिख सकता है तू क्योंकि ये ठीक है, आर लिख सकता है ठीक है, एस नहीं लिख सकता, ये और ये का इशू आ जाएगा। बोल बेटा। हाँ बेटा। टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 180, एक्स प्लस वाई 90, ये ट्राइंगल में लगा ले एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये 90 हो रहा है उससे, फिर ये वाले ट्राइंगल में लगा ले तो ये 90, फिर ये वाले ट्राइंगल में लगा तो पहले तो ये 90 वर्टिकली अपोजिट के ये 90 हो रहा है, वैसे ही सिमिलर यहाँ पे।
अभी यहाँ पे सिमिलरली एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्या बेटा? 90 डिग्री का 90 डिग्री, सिमिलरली एंगल PQR इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल PQR नहीं ना बच्चा, हाँ वो ठीक है। हाँ गाइस प्लीज कल टाइम पे रहना है, और जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है अभी कंप्लीट करके जाओगे। सर एक बार सुनो ना, एक बार मैं सुबह आपको मैसेज करूंगा, नहीं पक्का आना है, पक्का आना है, पक्का आना है। तू रिकन्फर्म करते रहेगा ना अगर, तो मैं मना कर दूंगा, पक्की बात है, मैं जानता हूँ अपने आप को कि रहने मत आ, जा, आ जाना बेटा।